काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं पहले अपडेट की तरफ। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है और इस हमले में इजराइल की एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस बेन अमी मिलिट्री बेस में आग लग गई। ये बेस कोई छोटा मोटा नहीं है, यहाँ इजराइल आर्मी का 6920 ट्रांसपोर्ट बटालियन रहता है, यानी ट्रक वाहन लॉजिस्टिक का बड़ा स्टोरेज सेंटर है। हथियार, गोला बारूद, सप्लाई सब कुछ यहाँ रखा जाता है। अब नासा के फार्म्स डेटा से कंफर्म हो गया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद यहाँ आग लगी है। कुछ फोटो आई है, आप देख सकते हो। रेफरेंस के लिए आप न्यूज आर्टिकल भी देख सकते हो। दोस्तों, ये हमला ऐसे टाइम में हुआ है जब इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चरम पर है। ईरान कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई है। इजराइल ने पहले ईरान के गैस फील्ड और दूसरे टारगेट पर हमला किया था और अब ईरान ने मिसाइलें दागकर इजराइल के सेंट्रल इलाके में कई जगहों पर हमला किया है। कुछ जगहों पर मिसाइल के टुकड़े गिरे, आग लगे, लोग घायल हुए हैं और अब ये बेन अमी बेस भी हिट हो गया। सवाल ये है, क्या ये जंग और बढ़ेगी? इजराइल की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है कितना नुकसान हुआ, लेकिन नासा की सैटेलाइट डेटा झूठ नहीं बोलता। आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। लोकेशन ये इजराइल के सेंट्रल इलाके में है, तेल अबीब या उसके आसपास के एरिया में, क्योंकि ये सेंट्रल मिलिट्री कमांड के अंदर आता है। एग्जैक्ट लोकेशन पब्लिकली बहुत कम डिटेल में शेयर होती है, लेकिन आईडीएफ के सेंट्रल कमांड के अंतर्गत आता है। यहाँ 6920 ट्रांसपोर्ट बटालियन तैनात है। ये बटालियन आईडीएफ के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का बड़ा हिस्सा हैंडल करता है, यानी इसमें ट्रक, वाहन, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, गोला बारूद, हथियार, फ्यूल, फूड, मेडिकल सप्लाई जैसी चीजों का स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ये आईडीएफ के 3 बड़े स्टोरेज फैसिलिटी में से एक माना जाता है। जंग के टाइम में फ्रंट लाइन पर फाइट करने वाली यूनिट को सप्लाई पहुंचाना इसी तरह के बेस से होता है। अगर यहां डैमेज होता है तो पूरी आर्मी की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, मतलब हथियार, गोला बारूद, फ्यूल की कमी पड़ सकती है, जो लंबे टाइम तक जंग लड़ने की क्षमता काम करती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्योप्स ने दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत कई बेस में हमले किए। इसमें हाइफा, तेल अबीब और बेन अमी जैसे स्ट्रेटेजिक टारगेट शामिल थे। उन्होंने खुर्रम शहर 4 और कदर मिसाइल यूज किए हैं। तो ये क्यों बड़ा मैटर है? ये हमला लॉजिस्टिक पर डायरेक्ट अटैक है, फ्रंट लाइन से ज्यादा पीछे की कमजोरी को टारगेट करना। अगर स्टोरेज में गोला और बारूद या फ्यूल जल गया तो आईडीएफ को एक नई सप्लाई रूट ढूंढने पड़ेंगे जो जंग को लंबा खींच सकता है। ईरान की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि इजराइल और यूएस ने ईरान के एयरबेस, गैस सबफील्ड जैसे साउथ पार्स और कई रैंकिंग ऑफिशियल को टारगेट किया था। अभी वॉर चल रही है, ईरान रोज मिसाइल फायर कर रहा है कई बेब्स में, इजराइल जवाब दे रहा है। गल्फ कंट्रीज, यूएई, सऊदी भी अब यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली। दूसरी तरफ ईरान ने कतार पर हमला कर 20 बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया है कतार का, जो कतार यूएस और इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। यानी अपने ही लोग यूएस और इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बगदाद के पास यूएस के विक्टोरी बेस, जो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर बड़ा हमला हुआ है। प्रो ईरान इराकी मिलिट्रीज ने ड्रोन अटैक किए हैं और इसके बाद बेस में बड़ी आग लग गई। ये खबर बिल्कुल ताज़ा है और दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। चलिए डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, विक्टोरिया बेस, जो विक्टोरी बेस कॉम्प्लेक्स में कहते हैं, ये यूएस मिलिट्री और कोलिशन फोर्स का एक बड़ा कैंप है। यहाँ पर अमेरिका सोल्जर्स और इक्विपमेंट रहते हैं, यानी अमेरिका के कई सारे हथियार यहाँ रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से यूएस और ईरान के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है। यूएस और इजराइल ईरान के बीच जंग चल रही है। इसी वजह से इराक में प्रो ईरान ग्रुप्स जैसे खैताब हिजबुल्लाह यूएस टारगेट पर हमला कर रहे हैं। कल शाम ईरानी मिलिट्री ने एफपीवी ड्रोन्स फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक ड्रोन इस्तेमाल किए। ये छोटे, सस्ते और बहुत तेज ड्रोन होते हैं जो रडार से बचते हुए सीधे टारगेट पर जाते हैं। एक वीडियो भी रिलीज हुआ है जिसमें दिख रहा है कि ड्रोन बेस के अंदर घुसकर बिल्डिंग पर गिरा और धमाका हुआ है। इस अटैक के बाद बेस में आग लग गई, धुआं उड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ड्रोन्स को रोक लिया गया पैरामीटर पे, लेकिन कम से कम एक से ज्यादा अंदर घुस गए और फायर हो गया। रेफरेंस के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो।
ये पहली बार नहीं है, एम्बेसी पर भी ड्रोन और रॉकेट अटैक्स हुए हैं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम CRM चल रहा है, सायरन्स बज रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ड्रोन्स अंदर पहुंच रहे हैं। अभी तक कैजुअलिटीज की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। ये सब यूएस ईरान वॉर की वजह से हो रहा है, जहां प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक्स बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये दिखाता है कि छोटे FPV ड्रोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। सस्ते हैं, लेकिन यूएस जैसे बड़े डिफेंस को चैलेंज कर रहे हैं, जिससे अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हिल गया है। इराकी गवर्नमेंट और यूएस फोर्स अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। आगे क्या होगा, क्या ये अटैक्स रुकेंगे या और बढ़ेंगे? मुझे तो लगता है कि लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और तेल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कल रात ही IRGC यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक जबरदस्त वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स की लॉन्चिंग। यह है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 70वीं वेव, यानी ईरान ने इजराइल के यूएस के खिलाफ 70 से ज्यादा बार अटैक्स किए हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ईरान के सोल्जर्स और अंडरग्राउंड बंकर से और मोबाइल लॉन्चर से एक साथ बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन्स छोड़े गए टारगेट पर। देखो, इजराइल के मिलिट्री बेस और अमेरिका के यूएस बेस पूरे मिडिल ईस्ट में है। ईरान IRGC ने खुद बताया कि इस वेव में 55 से ज्यादा दुश्मन की लोकेशन को टारगेट किया गया। देखो फोटोज में, रात के अंधेरे में एक के बाद एक रॉकेट आसमान में उड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल आग का तूफान की तरह। रेफरेंस के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जो IRGC ने रिलीज किया है। فاطمة الزهراء दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 हुए थे, अब ये 4th ऑपरेशन चल रहा है और इसमें 70 बार अटैक हो चुका है। हर बार ईरान बोल रहा है कि जो हमारे ऊपर हाथ उठाएगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मिसाइल सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों टाइप के हैं। ड्रोन भी साथ में है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल और अमेरिका को रोक पाएंगे? अब तक IRGC बोल रहा है कि हर वेव में हम और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पूरे रीजन में टेंशन है। इजराइल के लोग शेल्टर में छुप रहे हैं और ईरान के सपोर्टर बोल रहे हैं कि ईरान अब नहीं रुकेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टारगेट की जिससे देखकर दिल रो पड़ता है। 28 फरवरी 2026 ईरान की मिनाब शहर में शाहरजे तैयबा एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ हर रोज मासूम बच्चे, छोटी सी लड़कियां खुशी से पढ़ने आती थीं, लेकिन उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। ये स्कूल एक नॉर्मल गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल था।
यहाँ 7 से 12 साल की बच्चियां क्लास में हंसती खेलती टीचर के साथ सीखती थी। सुबह के 10 बजे के आसपास बच्चे क्लास में थे, पढ़ाई चल रही थी, सपने देख रहे थे फ्यूचर के। लेकिन अचानक से क्या होता है, फिर एक आवाज आई बहुत जोर की, धमाका हुआ और धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि यूएस ने टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया। यह मिसाइल एक मिलिट्री कंपाउंड को टारगेट करने के लिए थी जो स्कूल के बिल्कुल पास में था, लेकिन गलती से ये आउटडेट इंटेलिजेंस की वजह से मिसाइल स्कूल पर गिर गया। पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, बच्चे रबल के नीचे दब गए। लोग कहते हैं कि हाथ और पैर निकाल रहे थे मिट्टी से। सिर्फ मासूम चेहरे। ईरान के ऑफिशियल के मुताबिक 170 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से करीब 100 से 178 बच्चियां थीं, ज्यादातर लड़कियां शामिल थी। इन बच्चियों का ईरान ने वीडियो रिलीज किया है, आप देख सकते हैं उन बच्चियों को जो शहीद हुई है। Tried to change the ending, be to lose when the I knew you, leaving like a father, like water. When you are young, they assume you know nothing. सोचिए, माँ बाप स्कूल के बाहर चीख रहे थे, अपने बच्चियों को ढूंढ रहे थे। कोई अपनी बेटी के हाथ पकड़कर रो रहा था, कोई सिर्फ चेहरे देखकर बेहोश हो गया। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये एक जिम्मेदारी थी। सपने थे, हंसनी थी, मासूमियत थी, सब कुछ एक पल में ट्रम्प और नेतन्याहू ने छीन लिया। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले मना किया, फिर कहा ईरान ने खुद किया था ये हमला। लेकिन अब यूएस मिलिट्री की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया है कि यूएस का स्ट्राइक था, गलती से हुआ, लेकिन मासूम बच्चियों की जान चली गई। ये सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं, एक इंसानियत को टारगेट था। जब तक ये वॉर क्राइम जारी रहेंगे, मासूम लोग मरते रहेंगे। बच्चियों की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस दिन मीनाम में ये जिम्मेदारी टूट गई। इतने मासूम बच्चों की याद में हम चुप नहीं बैठ सकते। हम सबको याद करना जरूरी है। दुनिया को देखना होगा और सच को एक्सेप्ट करना होगा। दिल से दुआ करते हैं ऐसे टारगेट कभी ना हो और ऐसे टारगेट करने वालों पर जुल्म आए। रीस्ट एंड पीस मीनाब के सब बच्चों के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए दुआ में याद रखिए।